पॉइंट टू पॉइंट सिखाया जाएगा और हर पॉइंट आपके लिए गोल्डन पॉइंट साबित होने वाला है नीट के एग्जाम में। अगर मैं बात करूं तो पहला है क्या, सर्किट डायग्राम। सबसे पहले नाम तो लिखो सर। मैंने कहा प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अरे ये क्या होता है सर, अरे ये क्या होता है? मैंने कहा शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होता है सर। मैंने कहा कौन, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होता है। अच्छा सर फिर क्या होगा? मैंने कहा जो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होता है ना, हाँ उसमें एक प्रतिरोध होता है जिसको ऐसे स्रोत से जोड़ देते हैं। ये इसका पहला पॉइंट होगा परिपथ चित्र, ये R है और ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये I। तो यहां पर बोलेंगे भाई दूसरा क्या, धारा का समीकरण। मैंने कहा I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। सर विभव का समीकरण, मैंने कहा V बराबर IR, यानी कि V बराबर I नोट R साइन ओमेगा टी। सर ऐसे लिख दो ना, मैंने कहा V नोट साइन ओमेगा टी आया है क्या? हाँ सर। तीसरा पॉइंट होगा बेटा प्रतिबाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। अरे क्या बोला था, बोला था सर Z बराबर V बाई आई। ओहो V बाई आई, V नोट बाई आई नोट कर लेना यार। तो Z बराबर आई नोट R अपॉन आई नोट। सर आ गया? मैंने कहा क्या, R आया सर। अरे क्या बात है। और बोले सर, मैंने कहा कौन सा पॉइंट है, चौथा है कलांतर। बोलो कलांतर। कलांतर निकालते टाइम एक बात का जरूर ध्यान दे कि जब धारा का समीकरण और विभव का समीकरण आप देख रहे हो तो दोनों समान फंक्शन में होने चाहिए, सेम फंक्शन होना चाहिए, फलन समान होना चाहिए। साइन है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो साइन और कोस है, साइन और कोस खुद में 90 डिग्री का कलांतर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो ये जरूर चेक कर लेना है कि कलांतर चेक करते टाइम दोनों फलन समान हो। समान है सर तो डेल्टा फाई बराबर बेटा मोड में लेना था ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर क्या, 0। यानी कि धारा ने क्या कहा विभव से कि मैं तेरे साथ रहूंगी, यही बोला ना। ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, वो साथ चलती है। यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो धारा की कला में होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि धारा जो होती है प्रतिरोध में उसकी कला विभव की कला के समान होती है। साथ चलने का वादा है। तो मैंने कहा देखो फिर ये VR होगा, हाँ सर, और मैंने कहा ये I होगा। ये आपका फेजर चित्र आ गया बेटा। अरे क्या आ गया, फेजर चित्र है। क्या है, फेजर चित्र है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब क्या होगा सर? मैंने कहा अब अगले परिपथ में बढ़ेंगे यार। इतनी बातें आपको हर परिपथ के लिए आनी चाहिए। पहले वाले 3 परिपथ जो आपको सिखाए जाएंगे वो एकदम प्योर हैं, उनके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। यानी कि ना तो उनके अंदर इंडक्टर है ना उनके अंदर कैपेसिटर है, खुद अकेला है। परिपथ में प्रतिरोध अकेला है, परिपथ में संधारित्र भी अकेला होगा, परिपथ में कुंडली भी अकेली होगी। पहले अकेलों का व्यवहार देखते। जब ये अकेले होते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं उस पे चर्चा फिर जोड़ा बनाएंगे सर। आरसी बनाएंगे, एलआर बनाएंगे। अच्छा, और फिर क्या बनाएंगे हम, एलआर, आरसी और एलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने कहा। फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे और यही खेल है पूरा प्रत्यावर्ती धारा का। आइए तो बात करते हैं अब क्या अगला परिपथ होगा अपना। 6 पॉइंट इसके क्लियर हो गए आपके। हाँ सर, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम अगला परिपथ। प्योर प्योर प्योर। दूसरा है क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा सर, शुद्ध धारतीय बोलते हैं बेटा इसको। परिपथ, परिपथ,
शुद्ध धारतीय परिपथ की क्या कहानी होने वाली है सर? मैंने कहा क्या, एक क्या जुड़ा है सर? संधारित्र और ये ठीक है सर। धारिता सी है, धारा ऐसे जाती है और क्या कहती है? धारा क्या कहेगी? जाती है भाई। अच्छा तो अब बताओ सर, पॉइंट वाइज चले। मैंने कहा बिल्कुल। तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कलर चेंज करके, ठीक है, V बराबर आ जाएगा बेटा V नॉट साइन ओमेगा टी। विभव का समीकरण हो गया। तीसरा धारा का समीकरण, हाँ सर। तो धारा के समीकरण के लिए Q बराबर CV होता है, I बराबर क्या होता है बेटा? dQ बाई dt। मान रखेंगे, क्या रखेंगे? मान। C बाहर आ गया, D अपॉन का dt V नॉट साइन ओमेगा टी। तुम्हें आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया। अरे मान ही तो रखा यार, कोई चमत्कार थोड़ी किया है। ओहो हो। तो देखो देखो C, ओहो V नॉट साइन का हो गया सर कोस ओमेगा टी और ये ओमेगा। ओहो, धारा का मान अधिकतम तब होगा सर जब कोस थीटा 1 हो जाए, तो ये आई नॉट आ जाएगा C V नॉट ओमेगा। तो मैं चमका है, हाँ सर। तो क्या मैं I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं? बोलो 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 बोलो, आया क्या? पक्का। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी की कहानी क्या आपको समझ आई है? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे प्रतिबाधा की, जो धारा के मार्ग में हमेशा क्या करती है? उत्पन्न करती है बाधा, उसे ही कहते हैं प्रतिबाधा। Z बराबर क्या? V बाई आई नॉट, यानी कि V नॉट बाई आई नॉट। V नॉट की वैल्यू V नॉट है, आई नॉट की वैल्यू ये रही C V नॉट ओमेगा। इसने इसको मार दिया। पर सर Z को XC बोलते थे सर। क्या बोलते थे? XC, क्योंकि ये प्रतिघात होता था। मैंने कहा ठीक है भाई, XC बराबर 1 अपॉन C ओमेगा। सुना है क्या? तो याद कर लेना इसको। एक एक पॉइंट जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा गोल्डन पॉइंट है। हर पॉइंट एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। हर पॉइंट क्या है? अपने आप में एक क्वेश्चन है भाई। हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा और एक एक पॉइंट को जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है। अगर टिप्स पे नहीं आ जाए तो फिर कहना। पूरी की पूरी प्रत्यावर्ती धारा आपके ऐसे टिप्स पे होगी। जब ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा होगा या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, तब आप पूरी प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे ऐसे सीख रहे होंगे, जैसे मुझे आती वैसे आपको भी आती होगी। बात हो गई सर। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं सर। अगर मैं ये कहूं कि क्या, कि सर V बराबर V नॉट कोस ओमेगा टी है और I बराबर क्या है सर? I नॉट साइन ओमेगा टी है। समय शून्य की अगर हम कहानी देखें, t बराबर 0 पर V बराबर 0 है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। अरे कोस 0 तो 1 होता है, पर धारा 0 है सर। हाँ, समय शून्य पर विभव 0 नहीं है, धारा 0 है। कौन आगे है? विभव आगे है सर। ओहो, उल्टा लिख दिया है। वापिस से देखे, समीकरण उल्टी नहीं लिखनी है। V बराबर सर V नॉट साइन ओमेगा टी था, हाँ सर। I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी है सर। समय शून्य पर बोलो ना, विभव 0 है, धारा 0 नहीं है सर, धारा आगे है। एक्चुअली अभी क्या है, IPL चलना है। पहले क्या चलता था? CCL चलता था। क्या चलता था? CCL। अभी इंडियन प्रीमियर लीग चलती है ना। और पहले चलता था क्रिकेट, ऐसा कुछ होता था CCL। ठीक है भाई, तो CCL याद रखना है। इसका ट्रिक क्या है? CCL, C का मतलब कैपेसिटर, C का मतलब करंट, L का मतलब लीड, लीड का मतलब आगे है। CCL क्या कहता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है। बच्चा इस बात से परेशान है कौन आगे कौन पीछे। CCL याद रख, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। ये है हमारी ऑसम ट्रिक CCL। अरे क्या भाई? CCL सर, कैपेसिटर में करंट लीड करता है सर, पर कितने एंगल से करता है? अरे भाई ये तो पता चल गया ना। हाँ, साइन और कोस थीटा में कितने डिग्री का कलांतर होता है सर? ऐसे थोड़ी पता चलता है। मैंने कहा ऐसे तो चलता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का 90। हाँ सर। अरे लिख सकते हो ना कोस को। हाँ, तो कलांतर, कला का जो अंतर है, कलांतर आ गया सर 90 डिग्री का। तो याद रखना है
धारा 90 डिग्री से आगे है, CCL से कभी नहीं भूलेगा। तो सर ये जो पॉइंट है आया है ये छठा है क्या? जो भी पॉइंट है नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। फेजर चित्र बना दो सर। मैंने कहा फेजर चित्र देखो। अरे क्या देखो? फेजर चित्र देखो सर। क्या देखो? फेजर चित्र। फेजर चित्र ये कहता है सर, मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि ये धारा है, हाँ कौन आगे है? करंट आगे है, तो वोल्टेज कहां बनेगा? पीछे बनेगा, VC 90 डिग्री पीछे बनेगा। और आप कहो कि वोल्टेज ऐसे बना दिया हमने VC, तो धारा ऐसे बनानी पड़ेगी बेटा। धारा कितना आगे है? 90 डिग्री। आया है क्या? हमारा फेजर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब तुम कहोगे कैसे सर? मैंने कहा फेजर हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता, उस वाले फेजर की बात नहीं कर रहा जो हमने प्रत्यावर्ती धारा के अंदर पढ़ा था। ये अलग फेजर है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? पक्का सोच लो, समझ लो, देख लो। आया सर? आया आया आया। अरे अब कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? नहीं सर। अब बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव, ओहो, ये क्या होता है? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। परिपथ, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है सर ये। मैंने कहा क्या बात कर दी? ये परिपथ चित्र है सर, देखो ना। मैंने कहा देख लिया है। L है पहला, दूसरा क्या? धारा का समीकरण I0 sin ओमेगा t। हाँ सर। तीसरा सर E बराबर होता है L di/dt। अरे क्या बात है, विभव का समीकरण। तो E बराबर बोलेंगे L d/dt I0 sin ओमेगा t है। E बराबर L I0 cos ओमेगा t, और ये आ गया ओमेगा। ये आ गया ओमेगा। क्या आया? ओमेगा आ गया सर। अच्छा सर, I बराबर I0 sin ओमेगा t है। हाँ सर। और E बराबर L I0 sin ओमेगा cos ओमेगा t। E को V बोल दो ना सर। मैंने कहा बोल दो। और मैं इसको V0 बोल रहा हूं। किसको? देख लो, सोच लो, समझ लो। cos ओमेगा t अगर 1 है तो V0 का मान कितना? L I0 ओमेगा सर। ओहो, धारा, विभव, और बहुत सारी चीजें निकाल दी सर आपने। मैंने कहा हाँ। अब क्या बात होगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा है कि प्रतिघात है? प्रतिघात है सर, XC। प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं सर ये XC। ना सर, ऐसे क्या चमत्कार किया आपने? XL है सर। मैंने कहा एक ही बात है बाबू, बस नाम अलग है। तो सर देखो, L I0 L0 ओमेगा I0। अरे सर L ओमेगा होता है। मैंने कहा हाँ भाई। अरे क्या होता है? L ओमेगा। अब बताओ क्या बचा? अब तो क्या बचा सर? कितने पॉइंट? 4th पॉइंट सर। मैंने कहा देखो ना, धारा का समीकरण ये होता था नहीं, होता है सर। और V0 cos ओमेगा t। हाँ, समय शून्य पर धारा 0 है, V 0 नहीं है। अब आधे कोमा में तो नहीं है इसको देख के। अरे t बराबर 0 पे साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। हाँ सर। कौन आगे? वोल्टेज आगे है सर। IPL खेलोगे? बिल्कुल खेलेंगे सर। मैंने कहा V आगे है, तो IPL याद रखें। क्या याद रखें? IPL। इंडक्टर में, अरे किस में? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है सर। इंडक्टर में क्या लीड करता है? पोटेंशियल लीड करता है। तो मैं आया है क्या? अरे बोलो बोलो। आया है? पक्का है? सोच लो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह। इंडक्टर में क्या लीड करता है बेटा? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ठीक है, कितने एंगल से करता है? मैंने कहा वो तो कलांतर से निकालेंगे सर। किससे? कलांतर। ये आपकी सुपर ट्रिक। सुपर से ऊपर,
सुपर ट्रिक। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कलांतर, कला का अंतर सर, कलांतर। मैंने कहा कलांतर की जब भी बातें होगी ना यार, कलांतर तो 90 डिग्री का होगा साइन और कोस में, हाँ तो 90 लिख दो। आया है क्या 6.7। अरे भाई फेजर चित्र बना दे, अरे क्या बना दे, फेजर चित्र। तो अगर कोई मुझसे कह दे कि धारा मैंने ऐसे बनाई है, तो मैंने कहा मैंने वोल्टेज ऐसे बनाया VL। कितने से आगे हैं भाई सर, 90 डिग्री से आगे है। कोई मेरे से कह दे कि मैंने धारा ऐसे बनाई है, हाँ तो वोल्टेज कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा सर VL, आगे ऐसे है। नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हमारा फेजर, याद रखिएगा इस बात को। आया है क्या पक्का? ओहो हमने इतने सारे परिपथ कर लिए सर इतनी सी देर में। मैंने कहा हाँ यही तो माहौल है बेटा, यहां से हमने चलना शुरू किया था और हम यहां पहुंच गए हैं। अब देखो एक एक परिपथ के बारे में हमने जान लिया है सर, एक एक परिपथ के बारे में हमने जान लिया है सर। अब हम नए परिपथ पे चर्चा करते हैं। मैंने कहा अब हम बात करेंगे RC परिपथ। अब थोड़ा सा स्लो मोशन में आते हैं क्योंकि ये 11 स्टार है। कहा है सर? मैंने कहा बेटा अगर ये एक परिपथ आपको समझ आ गया तो आपको आने वाले तीनों परिपथ समझ आएंगे, RC, LR और RLC परिपथ। ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। RC समझ आ गया तो सब समझ आएगा। और जिसको डर लगता है वो फिर कहना इसको पढ़ने के बाद अब कि हमें प्रत्यावर्ती से डर लगता है। लग ही नहीं सकता डर, लग के दिखा दे डर, डर को डरा लेंगे अपन। मैंने कहा ये देखो ये R है, हाँ सर ये संधारित्र है, जोड़ दो भाई, वही खेल चलेगा। हाँ पर इस खेल में कुछ खेल और होगा। मैंने कहा परिपथ चित्र बना दिया। दूसरा धारा का समीकरण, धारा का समीकरण सर मैंने कहा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। हाँ बस यहीं रुक जाना है। फिर अब इसमें खेल चलेगा सारा फेजर चित्र से। आपको दो सरल आवर्त गति को जोड़ना नहीं आता, मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारी जगह आपने दो सरल आवर्त गति को जोड़ने वाले तरीके से पढ़ा हो, नहीं आता हो तब भी सिखा देंगे हम। यही तो माहौल है कि क्या सर? मैंने कहा आपको फेजर तो आता है? हाँ सर। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि ये I है तो VR भी इधर है सर। हाँ। मैंने कहा इसमें I है, कैपेसिटर में CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करता है मतलब वोल्टेज पीछे होगा सर VC 90 डिग्री। हाँ। अब आपसे एक बात हमने ये कही कि यार ये प्रतिरोध है, हाँ सर, और ये संधारित्र है, इनका बस वोल्टेज का फेजर बना दो सर, ये VR। हाँ। और सर देखो धारा की दिशा दोनों में सेम होगी बेटा, और ये सर VC है और ये इधर तो I है, ये I। आपको एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि धारा की दिशा हमेशा VR की दिशा में होती है। धारा की दिशा हमेशा कहां होती है? VR की दिशा में। गोल्डन पॉइंट में लिख लीजिए, धारा की दिशा VR की दिशा में है। ये दोनों प्रेमी हैं, ये हमेशा एक दिशा में रहते हैं, इनके बीच में कभी मतभेद नहीं होता, VR और I के बीच में। अब नहीं भूलेंगे सर कभी भी हम। मैंने कहा ठीक है फिर तो। अब आपसे ये कहूं क्या आपने दो सदिशों को जोड़ना सीखा था? हाँ सर। तो मैंने कहा यहां किसको जोड़ना है? यहां पे सर वोल्टेज वाले फेजर को जोड़ना है, बस वोल्टेज को ही जोड़ना है, धारा को नहीं जोड़ना ना। नहीं, मैंने कहा तो सर देखो ये VR इधर है, हाँ सर, ये VC इधर है सर। मैंने कहा हाँ सर, तो परिणामी तो यहां से निकलेगा सर, यहां से Vnet सर। हाँ, तो ये जो Vnet आएगा ना सर, मैंने कहा हाँ, ये VR का स्क्वायर होगा प्लस VC का स्क्वायर का रूट होगा। 90 डिग्री पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट यार। अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? सर VR को क्या लिख सकते हो? मैंने कहा IR का होल स्क्वायर I इंटू XC का होल स्क्वायर का रूट। ये Vnet आ गया यार। तो Vnet बाई I
ओहो, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट, ये तो जेड आ गया सर प्रतिबाधा। मैंने कहा ये वोल्टेज का फेजर है। ये किसका फेजर है? वोल्टेज का। आप चाहते ये वोल्टेज का फेजर है, आप चाहते तो प्रतिबाधा का फेजर बना सकते थे। देखो प्रतिबाधा का फेजर, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, प्रतिबाधा का फेजर। मैंने कहा ये देखो, ये आर है। हाँ सर, ये वी सी है कि एक्सी है? मैंने कहा ये एक्सी है। इनका परिणामी यहीं से निकलता बेटा, तो ये जेड होता, और जेड को मेरा बच्चा डायरेक्ट लिखता ऐसा ऐसा। आया सर? मैंने कहा धारा की दिशा में वी आर है। अरे सर ये फाई है। कलांतर क्या होता था? कलांतर होता था धारा और कुल विभव के बीच का कोण। कुल विभव और धारा के बीच का कोण ही तो कलांतर है। तो आप चाहो तो कलांतर यहां से टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, यानी कि वीसी बाई वी आर, यानी कि सर टेन फाई बराबर एक्सी बाई आर। मैंने कहा यहीं से निकाल लो तो टेन फाई डायरेक्ट ही आ जाएगा एक्सी बाई आर। आया है क्या? क्या क्या निकाल लिया सर? मैंने कहा आप देखो तो सही। मैंने सबसे पहले फेजर चित्र बनाया, हाँ सर। फिर धारा का समीकरण निकाला, हाँ सर। धारा का समीकरण निकालने के बाद मैंने प्रतिबाधा निकालना सिखा दिया, मैंने कलांतर भी निकालना सिखा दिया। ई कलांतर है, ई प्रतिबाधा है। ई कलांतर है, ये प्रतिबाधा है। और मान के चलिए बेटा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100 नहीं 200% में गारंटी देता हूं आपको। अगर आपने लेक्चर देख लिया, पिछले सालों के क्वेश्चन कर लिए, आपका क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं होगा। 200% हो जाए तो फिर देखना ही मत लेक्चर अपने बाद में। क्या कहते हो? होगा ही नहीं बेटा। अब क्या करोगे सर? मैंने कहा अभी तक यही चीजें सीखी है। अब समीकरण तो एक का भी नहीं निकाला सर आपने। मैंने कहा धारा का निकाला ना, हाँ। अब हमें समीकरण निकालना है किसका बेटा? आओ आओ खेला खेल लेते हैं। देखो हमें समीकरण निकालना है। देखो देखो ना, देखो 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 किसका? मैंने कहा एक तो होगा कुल विभव का, हाँ सर। आर है, सी है। मैंने कहा वी नेट का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा, हाँ। अब समीकरण का रूप होता है वी नेट, फिर अधिकतम, फिर साइन का फलन होता है। अब वो फलन साइन का होगा कि कोस का होगा, वो जो समीकरण आपको दिया होगा, कोई ना कोई एक समीकरण आपको दिया होगा। जैसे यहां पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है स्टार्टिंग में, धारा का समीकरण, इसी के अकॉर्डिंग आपका समीकरण बनने वाला है। यानी कि फलन ऐसा ही दिखेगा, साइन के फलन में ही सारी चीजें आएगी। हाँ, अगर ये कोस का होता तो कोस के फलन में ही हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो साइन के फलन में ही हमें सारी चीजें निकालनी है और रूप ऐसा ही बनेगा। यहां पे अधिकतम मान आएगा, फिर साइन, और फिर यहां पे आएगी कला। कौन आएगी? कला आएगी। कला को लाएंगे भाई। तो सर अधिकतम विभव, कुल विभव, हाँ सर। तो कुल विभव होगा धारा इंटू प्रतिबाधा। कुल की बात करी जा रही है। अधिकतम धारा आई नॉट और ये जेड, ठीक है सर। साइन, हाँ, ओमेगा टी। अब आप फेजर चित्र को ध्यान से देखें। ये बेटा इधर वी आर है, हाँ सर। ये इधर कौन है? मैंने कहा ये वीसी है। और ये कौन है भाई? ये सर वी नेट है, हाँ। और धारा की दिशा ये है। धारा से पीछे की आगे है? पीछे है सर। कुल विभव पीछे है। कितना कोण? फाई कोण, तो माइनस फाई। भाई ओमेगा टी तो धारा की कला थी ना, हाँ, क्योंकि धारा का समीकरण ये था सर। क्या था? ये था सर। तो धारा से पीछे है कि आगे है? पीछे है सर। तो खेला देखो ये हो गया है सर। वी आर भी बता दो ना सर। मैंने कहा वी आर आई नॉट इंटू आर, प्रतिरोध के सिरों पे अधिकतम विभव, साइन धारा की कला और विभव की कला प्रतिरोध के सिरों पर समान होती है, इसलिए ओमेगा टी। वीसी भी बता दो सर। मैंने कहा आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी, धारा की कला से 90 डिग्री पीछे हैं, माइनस का 90। अब अगर जीवन में कभी तकलीफ आ जाए तुम्हें तो फिर कहना। आएगी तकलीफ?
नहीं हो गया कॉपी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अगला क्या, मैंने कहा आरसी परिपथ हो गया, एलआर परिपथ पे चर्चा करते हैं भाई। एलआर परिपथ क्या सब कर पाओगे एलआर परिपथ को? अरे बोलो भाई, एलआर परिपथ क्या होगा सर? मैंने कहा जिसमें एक परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा होगा और क्या जुड़ा होगा सर? मैंने कहा कुंडली जुड़ी होगी। एलआर परिपथ का सबसे पहले सर्किट डायग्राम पे चर्चा करें तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, हाँ सर, और कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है, ये एल है, ये आर है। अच्छा परिपथ चित्र हो गया सर। दूसरा मैंने कहा धारा का समीकरण लिख दो यार, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। हाँ सर, क्योंकि धारा दोनों में समान रहेगी ना, इसलिए पहले धारा का समीकरण लिख दिया। अब आपके दिल में अगर ये ख्याल आता है कि सर धारा क्यों, विभव क्यों नहीं, क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एक समीकरण दे रखी होगी, जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कुछ भी दिया हो एक बार सीख जाओगे तो आप निकाल लोगे ना। निकालना है क्या? अरे निकाल ही लोगे एक बार सीख गए तो। हाँ सर, धारा के समीकरण के बाद हम बात करेंगे सीधा का सीधा हम चलकर आते हैं किसके पास? फेजर चित्र के पास सर। किसके पास? फेजर चित्र के पास ही चलना है तुम्हें। फेजर चित्र पे अगर चर्चा हो गई तो सारा काम हो जाएगा। पूरा का पूरा खेल फेजर चित्र का है बेटा। किसका है? फेजर चित्र का है सर। ठीक है, किसका है? फेजर चित्र का। क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने कहा यार ये उल्टा क्या है, ये आर है और ये एल है भाई। क्या है? आर है और ये एल है। देख लो भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, मैंने कहा ये आर है और ये एल है। ठीक है सर, बनाए भाई फेजर चित्र, बनाओ सर। मैंने कहा देखो यार ये प्रतिरोध है और ये इंडक्टर है, इसमें वी आर इधर होगा और धारा की दिशा में होता है, ये तो सभी जानते हैं सर। और मैंने कहा इसमें आईपीएल का खेल चलता है सर, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, यानी कि वीएल ऊपर। नहीं आया? आया सर, धारा की दिशा से ऊपर है सर, ये आई, इधर भी आई। बस दोनों को जोड़ दो सर, खेल हो जाएगा। अगर वोल्टेज के फेजर की बात कर ले तो ये रहा बेटा वी आर, ये आ जाएगा वी एल, और दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये आ जाएगा वी नेट। क्या आ जाएगा? वी नेट। और मेरे बच्चा वी नेट आएगा सर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट, यानी कि सर ये वी नेट अपॉन आई आ गया सर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर का रूट। यही जेड होता है सर। अगर आप चाहते ना तो प्रतिबाधा का फेजर चित्र भी बना लेते हैं। ये आपका कलांतर हो गया फाई, चाहो तो प्रतिबाधा का बना लो, इधर एक्सएल हो जाएगा सर, इधर आर हो जाएगा, ये सीधा जेड आ जाएगा सर। आया ही नहीं है, ये फाई आ जाएगा। अगर कलांतर की कोई मुझसे बात कर ले तो ये एक्सएल बाई आर हो गया सर, और जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर का रूट। नहीं आया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? इतनी बेहतरीन बातें लग रही होगी और इतना आसान लग रहा होगा कि यार ये ऐसा होता था क्या प्रत्यावर्ती धारा? मैंने कहा ऐसा ही होता था, तुम्हें डर क्यों लगता था? बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चिंता मत करिए। एकदम मक्खन की तरह कर देंगे तुम्हारे प्रत्यावर्ती धारा को। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। सर समीकरणें बताओ ना आप। मैंने कहा समीकरणों पे तो काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? समीकरणों पे। आओ भाई, धारा का समीकरण था सर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ कि ना? अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप बात करते हो वी आर की तो वी आर और धारा की कला समान होती है, तो वी आर का देखो बिना देखे, बिना फेजर डायग्राम को देखे आप बना सकते हो। आई नोट आर होगा सर और ये साइन ओमेगा टी होगा। आया ही नहीं है सर। वीएल की बात कर लो सर। मैंने कहा आई नोट इंटू एक्सएल होगा और वीएल आईपीएल याद रखे धारा से 90 डिग्री आगे है, यानी कि धारा का जो कला है उससे 90 आगे बना दो। ये वीएल आ गया सर। वी नेट की बात कर लो सर। मैंने कहा आई नोट इंटू जेड साइन, अरे क्या था प्लस फाई आएगा सर। अरे सर फाई कलांतर आगे है। अरे आया ही नहीं है। तुम्हें आया है क्या? अरे ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है। ये वी आर है सर, ये देखो देखो सर ये वी नेट है सर। हाँ धारा की दिशा इधर होती है सर, ये फाई आगे ही तो है कि नहीं है? है। तो ये आपके दो के जोड़े खत्म हो गए हैं। अब 3 वाला लेकर आएंगे सर। मैंने कहा अगर इतनी बेहतरीन कहानी आपको समझ आई है तो 3 में क्या दिक्कत है? देखो अभी लाते हैं तीसरे वाले को। अरे किसको? तीसरे वाले को। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
तीसरा वाला कौन है? ये तीसरा वाला सर। मैंने कहा तीसरा वाला है बेटा, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको? मैंने कहा उसको बोलते हैं आरएलसी परिपथ, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। क्या आरएलसी परिपथ 11 स्टार टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आरएलसी परिपथ से, कहां से? आरएलसी परिपथ से सर। कहां से? आरएलसी परिपथ से सर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाने हैं। आइए बात करते हैं आरएलसी परिपथ से क्या कहता है ये। आरएलसी परिपथ ये कहता है सर, मैंने कहा क्या, कि एक आर है, एक एल है और एक सी है, तीनों हैं सर, तीनों श्रेणी क्रम में। सर समांतर क्रम मैंने कहा नहीं है, अपने सिर्फ श्रेणी क्रम है। आर है, एल है और सी है। परिपथ चित्र हो गया। हाँ सर, दूसरा धारा का समीकरण, धारा समान रहेगी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्या जानता है? मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जानता है कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेजर चित्र बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे? फेजर चित्र बनाएंगे सर। तो मैंने कहा बना दो, इंतजार किसका है? उसका नहीं आएगी। धारा की दिशा इधर है सर और VR भी इधर है सर। प्रतिरोध के लिए हम बात कर ले, किसके लिए बात कर ले? प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए हम बात कर ले। देखो ये इंडक्टर है, हाँ सर, ये कैपेसिटर है। प्रतिरोध के लिए VR इधर होगा, हाँ, धारा की दिशा इधर, VL इधर होगा सर। इंडक्टर में IPL याद रखना है और इसमें सर VC पीछे धारा की दिशा से। तुम्हें आया ही नहीं है? अरे आया है क्या? आया सर, तो बना दो यार। अब क्या जान लोगे मेरी? सर देखो ये VR है, मैंने कहा हाँ। सर ये VL है, हाँ। सर ये VC है, हाँ। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि VL बड़ा हो VC से, हाँ। सर VL छोटा हो VC से, मैंने कहा दोनों केस पॉसिबल है, डरने की कोई बात नहीं है। कोई हमसे कह दे कि VL ग्रेटर देन है VC से, हाँ, इसका मतलब XL बड़ा है XC से, हाँ। तो इनका परिणामी भैया ये 180 डिग्री पर है, तो ये VL माइनस VC आ जाएगा और ये आपका VR आ गया, तो परिणामी ऐसे निकलेगा V नेट। तुम्हें आया है क्या? आया सर, आया। मैंने कहा दो खेल सिखाऊंगा तुम्हें। V नेट आ गया सर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट। हाँ सर, तो बेटा जी V नेट बराबर I, ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट। तो V नेट अपॉन I बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट, ये Z आ गया सर। क्या आ गया सर? मैंने कहा ये Z आ गया। ये तो इंपीडेंस आ गया सर। अरे क्या आ गया है? इंपीडेंस आ गया है सर ये तो। अच्छा, मैं क्या इसका प्रतिबाधा चित्र बना सकता था? हाँ सर, इधर XL होता, इधर XC होता, इधर R होता सर। तो आप ये भी कर सकते थे, XL माइनस XC, ये R होता तो ये आपका Z आ जाता। तो सर आप Z डायरेक्ट भी लिख सकते थे, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट। ये प्रतिबाधा आ गई सर। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर सर XC बड़ा होता तो मैंने कहा XC माइनस XL करते, कोई फर्क पड़ता? स्क्वायर है वो तो, हाँ कि ना? नहीं पड़ता सर। पर सिर्फ फर्क पड़ता है किसमें? जो आप कुल विभव का समीकरण लिखते हैं ना बच्चा, विभव का समीकरण। तो ये अभी विभव क्या है? फाई आगे है, धारा की दिशा इधर है ना, देख 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 देख, धारा की दिशा इधर है। अभी लिखना सिखाऊंगा, हाँ कि ना? पहले लिखना सिखाता हूं। आओ एक नई स्लाइड में खेल खेलते हैं। मैंने कहा ये VR था, ओ हो, देखो देखो, ये VR है, ये VL है सर, ये VC है सर। मैंने कहा ये VL माइनस VC सर। हाँ सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा सर, अब ये होगा सर। मैंने कहा क्या? बताओ तो सही क्या होगा? कि सर देखो ना, मैंने कहा मैं देख रहा हूं, ये V नेट है सर, ये फाई कौन आगे? बताओ किसका समीकरण लिखे? सर पहले VR का लिखो आप,
मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए धारा किसकी दिशा में है, धारा VR की दिशा में है। I नॉट R साइन ओमेगा टी है। धारा का समीकरण पता है ना, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर। मैंने कहा फिर आप बोलेंगे VL का समीकरण, सर I नॉट इंटू XL। क्या धारा से 90 डिग्री आगे है, आगे है भाई, आगे है। तो साइन ओमेगा टी प्लस का 90 तुम्हें आया है क्या सर VC। मैंने कहा I नॉट इंटू XC, क्या 90 पीछे है, नहीं आया है, नहीं आया है। अरे पीछे है भाई, पीछे है। और सर कुल विभव का मैंने कहा V नेट बराबर I नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ओ हो, ये देखो आगे है। सिर्फ इसी में बदलाव हुआ था। अगर आप VC बड़ा कर देते तो ये नीचे आ जाता, तो ये 5 पीछे आ जाता, तो यह -5 आता, बाकी सब सेम रहता। तुम्हें आया है क्या? अरे बोलो बोलो, आया है? हाँ सर। सर आपने कलांतर नहीं बताया। मैंने कहा कला का जो अंतर है वही कलांतर है, उसको tan फाई कहते हैं। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ओ हो, आया क्या? नहीं आया। क्या अब बताओ, एक एक सर्किट आप ऐसे ऐसे कर सकते हो? ऐसे ऐसे ही करेंगे सर हम। एक एक सर्किट आपको एकदम मक्खन की तरह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अरे हाँ कि ना? पक्का है, सोच लो।